अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले हम बात अयोध्या की कर लेते हैं, जहां पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही शहर में आधुनिक सुविधाओं का विकास तेजी से हो रहा है। और इसी कड़ी में अयोध्या में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 97% तक बनकर तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि बस फिनिशिंग का काम पूरा होना बाकी, जो जल्दी ही हो जाएगा। यानी कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही अयोध्या आने वाले राम भक्तों को एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही प्रभु श्री राम की इस नगरी में तीर्थ यात्रियों के लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें अयोध्या में बन रहा ये श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट की दरोदीवार पर की गई खूबसूरत नक्काशी यहां आने वाले यात्रियों का एक नजर में ही मन मोह लेगी। वहीं देश के दूसरे एयरपोर्ट्स के जैसे ही यहां आधुनिक सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी। यानी इस एयरपोर्ट पर यात्रियों को आधुनिकता के साथ साथ अयोध्या की सांस्कृतिक झलक भी साफ देखने को मिलेगी। तो ये अयोध्या एयरपोर्ट का मुख्य पोर्टिको है। आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी भव्यता इस एयरपोर्ट की दिखाई देगी आने वाले वक्त में। ये आपको यहां पर दिखाई देगा किस तरीके के मेहराब बनाए गए हैं, किस तरीके की कलाकृति है। जब आप इस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, पूरी तरीके से धर्मनगरी को एहसास कराने की कोशिश है और ये एयरपोर्ट आपको बिल्कुल धर्मनगरी की तरह दिखाई देगा। ये मुख्य दरवाजा है, ये मुख्य एयरपोर्ट का मुख्य द्वार है, जहां से सिक्योरिटी एंट्री है। और अब जब आप एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करेंगे तो उसका दृश्य कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए, यहाँ पर सुरक्षा जांच के लिए, यहाँ पर पैसेंजर्स के जो तमाम सुविधाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। कुछ रोज पहले ही एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को देखने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। तब इन दोनों ने एयरपोर्ट पर चल रहे छोटे बड़े कामों का बड़ी बारीकी से जायजा लिया था। चाहे रनवे का जायजा लेना हो या फिर यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लेना। करीब 250 करोड़ की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट का 97% काम पूरा हो चुका है और अब एयरपोर्ट पर फिनिशिंग का काम दिन रात चल रहा है। फिनिशिंग का ये काम भी चंद दिनों में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद इस एयरपोर्ट के द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में मैंने स्वयं सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया है। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। मैं स्वयं उसकी दक्षता और उसकी मॉनिटरिंग वीकली बेसिस पे नहीं लेकिन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। उसका पर्ट चार्ट बना है। हर एक भाग, चाहे विंडो ग्लेजिंग हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे ATRS इक्विपमेंट हो, चाहे कैरोसेल हो, उस हर एक भाग का अलग अलग पर्ट चार्ट बना है, जिसका प्लस माइनस डेली बेसिस पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महीने के अंत तक हमारा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और जब वो तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है, वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा लेकिन फ्लाइट के साथ होगा। अयोध्या के इस एयरपोर्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में हवाई अड्डे पर 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे ऑपरेशनल होने जा रहा है, जिस पर छोटे विमानों के साथ ही बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान लैंड कर पाएंगे। जबकि आगे के चरण में रनवे को 3750 मीटर तक बढ़ाए जाने की योजना है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी कर लिया गया है। जो चीजें जो फिनिशिंग के लिए होती है वो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ आपको बाकी सुरक्षा के साजो सामान दिखेंगे। जगह जगह जो केबिन बनाए जा रहे हैं वो दिखेंगी। यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है और हम आपको दिखाते हैं कि ये इस एयरपोर्ट का जो लुक है, इसकी जो भव्यता है वो कैसी है और साथ साथ इसका रनवे, इसका जो रनवे का स्ट्रिप है वो कैसा है। ये जो एयरपोर्ट की पट्टी होती है जिस पर जहाज उतरेंगे, जिस पर
प्लेन उतरेंगे ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ, एयरपोर्ट के संदर्भ में जो कार्ययोजना काफी व्यापक है। एयरपोर्ट में हम लोगों ने 3 फेज में एयरपोर्ट बनना था, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा और इसके लिए रिक्वायर्ड लैंड जो 821 एकड़ था, जो हम लोगों ने 100% परचेज कर लिया, फाइनल कर लिया है और उसको फर्स्ट फेज के लिए हम लोगों ने लैंड दिया था, उस पर निर्माण कार्य लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कई और विकास कार्यों में अयोध्या दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसीलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में लोगों को ये पहली सौगात जल्दी ही मिलने जा रही है। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चुने गए 24 अर्चकों की ट्रेनिंग भी अयोध्या में शुरू हो चुकी है। करीब 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि समझाई जाएगी और फिर उसका टेस्ट भी होगा और इसी के बाद योग्य पुजारियों का चयन श्री राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर के अन्य मंदिरों के अर्चक के रूप में किया जाएगा। और इन 24 अर्चकों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, देखिए मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बिल्डिंग बनकर तैयार है और अब ये पूरी तरीके से फंक्शनल है। आपको बताएं कि इस वक्त जो अर्चक हैं यानी कि जो पुजारी हैं उनमें 24 पुजारियों का चयन हुआ है और उनकी अब ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। अगले 6 महीने में ट्रेनिंग के बाद ये सभी पुजारी जो अर्चक हैं ये राम मंदिर के रामानंदी संप्रदाय से जुड़े पूजा पाठ के जो विधि विधान है उसके जरिए ये राम मंदिर के अर्चक होंगे और बिल्कुल रामानंद संप्रदाय की तरह से ही ये पूरा अर्चकों का विधि विधान चलेगा। पंडित जी ये बताइए कि किस तरीके की ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया है। आज हमारे जो ट्रस्ट है उसके श्री कोषाध्यक्ष जी पूज्य महाराज श्री आए थे और सभी को लोग कहें कि सभी लोग आराम से अपना अपना अध्याय तैयार करिए, कोई भी दिक्कत हो हमको जरूर बताइएगा। तो कितने अर्चक हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है? लमसम जो है 25 अर्चक का दिया गया है जी। और किस तरह की ट्रेनिंग है और क्या इसमें आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है चूंकि पुजारी बनेंगे? बढ़िया कर्मकांड तैयार हो, वेद तैयार हो, सूत्र तैयार हो, स्तोत्र तैयार हो। जैसे रामस तव राज स्तोत्र है, राम जी के लिए विशेष बताया गया है जो हमारे आचार्य जी बढ़िया संपन्न करा रहे हैं। जितना विधिवत कहा गया कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। प्रयास हमारा यही रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा तैयार करूं, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूं, जो मैं आगे जो भी परीक्षा हो या जो भी पढ़ाया जाए उस पर सकुशल संपन्न रहूं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। 2 दिन के इस एवियोनिक्स एक्सपो में सेना के लिए तैयार किए जाने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ दूसरे हाईटेक उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया और इस एक्सपो का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया, जिन्होंने इस मौके पर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की तकनीक विकसित करने पर जोर दिया। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत की एक छोटी सी झांकी है ये एवियोनिक्स एक्सपो, जिसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया गया है। 2 दिन के इस एक्सपो में देश की सेना के लिए फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर तैयार करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यहां निगरानी विमान से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर के डमी और लड़ाकू विमान के कॉकपिट से लेकर ब्लैक बॉक्स तक को प्रदर्शित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भारत की एक ऐसी कंपनी जो एविएशन के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। दुनिया के साथ साथ भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना के लिए भी एयरक्राफ्ट बनाती है, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो प्रचंड हो, LU-1 हो या फिर डॉजियर।
HAL ने एवियोनिक एक्सपो के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक नमूना दुनिया के सामने रखा है। वो तकनीकी उपकरण जो एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस एक्सपो के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया है, चाहे वो ग्लास कॉकपिट हो, कंट्रोल सिस्टम हो, रेडार सिस्टम हो या फिर तेजस में इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लैक बॉक्स हो। भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से HAL ने तेजस फाइटर प्लेन और प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को बनाकर अपना लोहा मनवाया है। यही वजह है कि सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीते कुछ सालों में HAL को कई बड़े ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। ये हम हमारे कस्टमर्स जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, आपको पता होगा कि करीब 70% एयरक्राफ्ट जो है वो HAL बनाता है, आर्म्ड फोर्सेस के पास जो है उसको मेंटेन करता है और उसकी एवियोनिक्स भी हम बनाते हैं। तो ये एक अटेम्प्ट है कि सबको बताएं कि हमारा कैपेबिलिटी क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी क्या है, और हमने कस्टमर्स को, OEMs को, फॉरेन DS को और स्टूडेंट्स को कि हम बताएं कि हम क्या काम करते हैं, हमारा R&D क्या है और वो कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी कंपनियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। HAL भी इसी आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने में जी जान से जुटा है। खासकर भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन में HAL काफी अहम भूमिका निभा रहा है। एवियोनिक्स एक्सपो में आए HAL के अधिकारियों ने इसके बारे में तफसील से बताया। ये आप जो देख रहे हो ये MiG-29 की कॉकपिट है, जो कि इंडियन नेवी की जहाज है, विच इज़ अ कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट। हवाई मतलब समंदर में जो जहाज है उस पर लैंड या टेक ऑफ करने लायक जहाज है ये। तो इसमें हमने इंडियन नेवी के लिए हम ये अपग्रेड किया है, जिसमें उनको एक लेज़र डेजिग्नेटर पॉड और एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब, दो चीज़ें इंटीग्रेट करने के दौरान हमने एक इंडिजिनियस मतलब खुद की बनाए हुए मिशन कंप्यूटर और इंडिया में बनाई देसी डिस्प्ले, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले जहाज पे लगाया गया है। और इन दोनों चीज़ों के दौरान हमने सक्सेसफुली वो लेज़र पॉड को गाइड करके बॉम्ब रिलीज करके सक्सेसफुली फायर किया है। अब इसके दौरान आगे जाके इंडियन नेवी ने हमें और इंटीग्रेशन करने के लिए देसी सिस्टम्स को ऑर्डर दी गया है। सबसे पहले हम लोगों ने उसको LCA के लिए बनाया था। पहला जो हम लोगों का इंडिजिनस सिस्टम था LCA के लिए बनाया, फिर हमने इसको जगुआर के लिए अपग्रेड बनाया। नाउ दिस सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर Su-30 MK के लिए हमने बनाया है। इट इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स और बहुत ही विद हाई टेक्नोलॉजी इट इज़ देयर। इसमें 3 LRU होते हैं। एक वन इज कॉल्ड स्टोरेज एंड एक्विजिशन यूनिट। इसमें पूरे जहाज का जितना भी सेंसर डेटा होता है, डिजिटल बस डेटा, वो रिकॉर्ड होता है और उससे उस डेटा को रिट्रीव करके पूरी जहाज की हेल्थ का हम इंडिकेशन देते हैं। दूसरा है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, इसको हम क्रैश सर्वाइवल रिकॉर्डिंग यूनिट कहते हैं। ये आफ्टर क्रैश भी ये यूनिट एज इट इज़ रहती है। इसमें PMM एक होता है, उसको हम लेके उसका डेटा रिट्रीव करते हैं और क्रैश इन्वेस्टिगेशन में उस डेटा से बहुत हेल्प होती है। उसमें पायलट की वॉइस भी रहती है और बहुत क्रिटिकल जैसे इंजन डेटा है, इंजन पैरामीटर्स हैं, स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड होते हैं, वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं और पायलट के जो इनपुट्स होते हैं, वॉइस इनपुट होते हैं, उससे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प होती है। भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से होती है। सेना की इस ताकत को बढ़ाने का काम आधुनिक हथियार और हाईटेक रक्षा उपकरण करते हैं, जिन्हें तैयार करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कई कंपनियां, जो हिंदुस्तान को हर खतरे से बचाने के लिए साल दर साल नई नई तकनीक पर काम करती आ रही हैं। HAL ने एवियोनिक एक्सपो के माध्यम से अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा है और मकसद भी है कि सभी इस भारतीय कंपनी की टेक्नोलॉजी और शक्ति को जान सके। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पिछले 6 साल से देखे जा रहे सपने की, जिसे अहमदाबाद में बनकर तैयार हुए साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से रफ्तार मिल गई है। इस ट्रांसपोर्ट हब से अहमदाबाद के लिए मेट्रो सेवा मिलेगी। देश के दूसरे शहरों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहीं से खुलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन भी यहीं से अहमदाबाद और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच दौड़ेगी। यानी साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक वीडियो के जरिए बुलेट ट्रेन टर्मिनल का फर्स्ट लुक दिखाया है।
जिसमें स्टेशन की भव्यता साफ नजर आ रही है। सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन स्टेशन को बेहद आधुनिक बनाया गया है। देश के पहले बुलेट ट्रेन टर्मिनल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। जगमगाते लाउंज, 1400 गाड़ियों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का जो काम है वो फिलहाल चल रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब वो बन के तैयार हो चुका है। जो इसकी विशेषता है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल पाएगी। जो अहमदाबाद का मेट्रो रेल है वो मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ से मिल पाती है। इसी स्टेशन से जो ये ट्रांसपोर्ट हब, इसको मल्टी मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से आपको मेट्रो की भी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही भारतीय रेल की सुविधा रहेगी। और जब बुलेट स्टेशन तैयार हो जाएगा, बुलेट ट्रेन का स्टेशन, तो बुलेट ट्रेन के लिए भी यहीं से यात्री जो है वो बुलेट ट्रेन में पहुंच पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ों के लिए ये ट्रांसपोर्ट हब बनाया गया है, जहां पे विशेषताएं हैं जो हैं वो होटल से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। होटल होगा, फूड कोर्ट होगा, साथ ही यहाँ पे दुकानें भी होंगी, यानी कि ये एक मॉल से कम नहीं होगा। जब ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो साबरमती स्टेशन से लेकर जो है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक ये मेट्रो, ये माफ कीजिएगा, ये बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। और बुलेट ट्रेन दौड़ने से ये जो समय है सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने बात की, फूड कोर्ट भी है, यहाँ पे शॉप भी है, वेटिंग लॉन्ज भी बनाया गया है, साथ ही यहाँ पे होटल की भी जो है जगह रखी गई है कि होटल और ऑफिस भी बन पाएंगे। जो अगले लेआउट में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे होटल और ऑफिस का भी ब्लॉक बनाया गया, यहाँ यानी कि यहाँ पे यात्री रुक भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं की गई है। ये हब सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग भी जो है वो 3 लेयर पार्किंग यहाँ पे है, और साथ ही 1400 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो पाएंगी, यानी कि कितने भी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो सब मैनेज हो पाएगा। तो इस तरह से इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है ये बनाया गया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।